हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को स्पेशल सेंसेज मींस सेंसरी आर्गन के बारे में सभी को पता होगा। तो ये जो स्पेशल सेंसेज मतलब सेंसरी आर्गन हमारी होती है, ये आप क्लास 10th 8th 12th सबसे पढ़े चले आ रहे हैं। ओके, तो यहाँ जो हमें बी फॉर्म में पढ़ना है और थोड़ा क्या है डीप में पढ़ना होगा। तो जो हमारी सेंसरी आर्गन होता है, अगर आप इसको हिंदी में बोलो तो ज्ञानेंद्रियाँ बोला जाता है ना। तो हमारे जो सेंसरी आर्गन होते हैं वो होते हैं बेसिकली 5 टाइप के। ओके, अब देखो आई, ईयर, नोज, टंग और स्किन, ये बेसिकली 5 टाइप के होंगे। तो ये आपको पढ़ना है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी फर्स्ट में, जो कि बी फॉर्म फर्स्ट सेम में ही पढ़ना है। हम लोग की चल रही थी यूनिट नंबर 4, यूनिट नंबर 4 का ये है चैप्टर नंबर 2 स्पेशल सेंसेज। ओके, तो इसमें हम कवर क्या करेंगे, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ आई। इसमें केवल क्या है, आई आपका कवर होगा और यह जो है 10 मार्क्स का क्वेश्चन आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग ये बनता है। ओके, तो चलो वीडियो को बिना स्किप किए हम लोग लास्ट तक देखते हैं कि हमारा स्पेशल सेंसेज क्या होता है। तो देखो, इससे पहले हमें ये जानना जरूर हो जाता है कि हमारे सेंसरी आर्गन क्या क्या होते हैं। जैसे सेंसरी आर्गन हमारे होते हैं 5 टाइप के। ठीक है, देखो आई से फर्स्ट पे है आई, ईयर और नोज। ठीक है, आई, ईयर, नोज 3 हो गया, टंग और एक आपका लास्ट वाला जो होता है वह स्किन है। ये आपके 5 क्या है, सेंसरी आर्गन है। ये 5 होते हैं हमारे मेन सेंसरी आर्गन, और इसी सेंसरी आर्गन में से आज हम लोग एक डिस्कस कर लेंगे आई, जो आपके सिलेबस में मेंशन किया गया है और यह 10 मार्क्स का क्वेश्चन भी बनता है। तो आज हम पूरा अपने आई के बारे में मतलब पूरा देखेंगे। और आई सभी को पता होता है कि हमारी आँख, आँख क्या होती है, आँख के बारे में तो थोड़ा वो सभी को नॉलेज होगा ही ना। अब देखो, उससे पहले आप जानो कि सेंसरी आर्गन का काम क्या होता है और यह सेंसरी आर्गन होता क्या है। तो देखो, दीज आर दोज सेंसेज आर्गन विच रिसीव स्टिमुली एंड कन्वर्ट देम इनटू नर्व इम्पल्सेज। अब देखो, ये हमारे जो सेंसरी आर्गन हैं, ठीक है, ये क्या करते हैं, स्टिमुलस को क्या रिसीव करते हैं। अब देखो, स्टिमुलस मतलब क्या होता है, जैसे ये सेंसरी आर्गन ये सब है। अब इस पे मान लो कोई आपके नोज पे या तो स्किन पे या तो टंग पे कोई भी चोट लग रहा है, कह सकते हो उसे स्टिमुलाई उसी को बोला जाता है जब वह कोई टच करे वहाँ पे। ठीक है, या तो कोई बाहरी फैक्टर इसको इफेक्ट करे, वो क्या है, स्टिमुलाई है। अब देखो, स्टिमुलाई रिसीव कर रहा है ना हमारा सेंसेज आर्गन, उसके बाद उसे क्या करेगा, कन्वर्ट देम इनटू नर्व इम्पल्सेज। अब जो भी है उसे नर्व इम्पल्स में मतलब कह सकते हो इलेक्ट्रिक सिग्नल में उसे कन्वर्ट करेगा। अब देखो, इलेक्ट्रिक सिग्नल मतलब होते हैं आपके कह सकते हो जैसे वायर, मतलब जैसे तार, इलेक्ट्रिक वायर जैसे वर्क करता है उसी तरह हमारा इलेक्ट्रिक सिग्नल भी प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, अब देखो उसके बाद दीज इम्पल्सेज कैरी एफरेंट आर सेंसरी नर्व फाइबर। अब ये जो वायर हमारे होते हैं, मैं बोला ना नर्व इम्पल्स, और जो ये नर्व होते हैं ये 2 टाइप होंगे। सॉरी फ्रेंड्स, ये जो है एफरेंट या सेंसरी नर्व होंगे जो कि मैसेज को मतलब जो भी आप वहां से लिए थे स्टिमुली, उस मैसेज को हमारे ब्रेन तक भेजने का काम करेंगे। ओके, अब देखो ब्रेन यहाँ कहो तो या तो सीएनएस करो। अब देखो, जो भी इंफॉर्मेशन था, जो हमारा स्टिमुली था वही यहाँ इंफॉर्मेशन लिया गया है, और ये जो इंफॉर्मेशन मतलब सेंड इंफॉर्मेशन टू द ब्रेन, ब्रेन या सीएनएस। अब जो मैसेज था हमारे ब्रेन तक या सीएनएस तक आएगा सेंसरी नर्व या एफरेंट नर्व के हेल्प से। ओके, अब उसके बाद देखो क्या है, दीज आर्गन हेल्प आवर बॉडी टू परफॉर्म वेरियस इंपॉर्टेंट फंक्शन। अब ये देखो, जैसे ये जितने भी आर्गन होते हैं, जैसे हमारे आई है, ईयर है, नोज है, टंग है, स्किन है, ये सब हमारे बॉडी के वेरियस मतलब फंक्शन देखो सभी को पता होगा ये परफॉर्म करवाते हैं। जैसे आई है देखने का काम करती है, ईयर है सुनने का, नोज है सूंघने का, और टंग क्या है स्वाद लेने का, और स्किन जो हमें प्रोटेक्शन का काम ये सब कराती है। तो ये हो गया हमारा एक जनरल सा इंट्रो स्पेशल सेंसेज हमारे मेनली होते क्या है। अब इसमें सबसे फर्स्ट वाला जो हमारा है वो आता है स्किन के बारे, सॉरी फ्रेंड्स, ह्यूमन आई के बारे में। हमारी ह्यूमन आई बेसिकली क्या होती है। अब देखो, ह्यूमन आई मतलब इसका जो इंट्रो वाला है सभी को तो पता होगा कि ह्यूमन आई क्या होती है। ये जान लो क्या है आपकी ये ह्यूमन आई। ठीक है, यहाँ पे मैं एक रफ बना रहा हूँ, ये क्या ह्यूमन आई है। और सभी जानो कि ह्यूमन आई क्या है, सर्कुलर शेप की होती है ना। और इसका जो डायमीटर होता है एक एंड से लेकर दूसरे एंड तक, वो होता है हमारे यहाँ 2.3 सेंटीमीटर होता है इसका डायमीटर। और इसमें क्या है, मतलब फ्लूइड पूरे भरे होते हैं। ये क्या जनरल सा ओवरव्यू था आई। ठीक, इट इज द हाईली स्पेशलाइज्ड सेंस ऑर्गन प्रेजेंट ह्यूमन बॉडी एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द विजन या तो साइड। ये देखो, ये ऐसा सेंस आर्गन होता है जो हाईली स्पेशलाइज्ड होता है, कह सकते हो तो बहुत मतलब एक वर्ड आता है देसी वर्ड में, नाजुक होता है ना। अगर कोई भी टच हल्का सा कर दे तो वहाँ अगर मान लो छोटा सा कीड़ा अगर आपकी आंख में पड़ जाता है तो कितना दर्द होता है। तो वैसे आप कुछ सोचो कि हमारा आंख जो है कितना स्पेशलाइज्ड है। ओके, अब उसके बाद देखो, ये रिस्पॉन्सिबल होता है मेनली क्या, विजन, मतलब कुछ भी आपको अगर देखना है तो बिना आंख की हेल्प से हम नहीं देख सकते हैं। ठीक है, अब देखो क्या है, इसमें 2 पॉइंट पर आपको फोकस करना है। एक स्पेशलाइज्ड सेंस आर्गन होते हैं और इसका ये किसमें रिस्पॉन्सिबल होते हैं, विजन या
साइट में। ओके, यहाँ तक आप एक पॉइंट आपका क्लियर हुआ होगा। अब उसके बाद हमारा आता है ए ह्यूमन आई इज रफली 2.3 सेंटीमीटर इन डायमीटर। यहाँ देखो वर्ड यूज किया गया है रफली। रफली मतलब एक अबाउट मतलब अप्रॉक्स है 2.3 सेंटीमीटर इन डायमीटर। जैसे कि कोई किसी के आंख का डायमीटर जो थोड़ा सा ज़्यादा होगा, किसी का कम होगा। बच्चे में देखोगे तो कम होगा और एडल्ट में देखोगे तो ज़्यादा होगा, इसीलिए यहाँ लिया गया है रफली। ओके, एंड इट्स ऑलमोस्ट ए स्फेरिकल बाल। अब देखो ये स्फेरिकल बाल की तरह होता है, जैसे ये मैं पहले ही दिखा दिया कि ये स्फेरिकल बाल की तरह होता है और जिसमें कुछ फ्लूइड हमारे प्रेजेंट होते हैं ना। ये है हमारी स्फेरिकल बाल और इसमें क्या है, कुछ फ्लूइड भी प्रेजेंट होते हैं। और इट कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग पार्ट। ये एक जनरल सा स्ट्रक्चर मान लो आई का, ये आई का एक जनरल सा स्ट्रक्चर है और ये सर्कुलर होता है और इसका डायमीटर 2.3 सेंटीमीटर होता है और इसमें क्या है, कुछ फ्लूइड प्रेजेंट होते हैं। इसको हम बोलते हैं जनरल लैंग्वेज में हमारे ये आई होती है। अब इसके कुछ मेन पार्ट होते हैं और एक वीआईपी फिगर में आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये आई का हमारा ये फिगर है। अब देखो यहाँ पे नंबरिंग की गई 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसका मतलब ये होता है कि जो फर्स्ट नंबर पे हमारा है ऑप्टिक नर्व होता है। ठीक है, जो हमारा फर्स्ट नंबर पे है यहाँ पे प्रेजेंट है ऑप्टिक नर्व। और 2 नंबर पे मतलब 2 नंबर यहाँ पे प्रेजेंट है ऑप्टिक डिस्क। थर्ड नंबर क्या है, फोविया सेंट्रैलिस हमारा थर्ड नंबर पे। फोर्थ नंबर पे आपका प्रेजेंट है रेटिना। ओके, फिफ्थ नंबर पे हमारा है स्क्लेरा और सिक्स नंबर पे है कोराइड और सेवंथ नंबर पे है हमारा सिलियरी बॉडी। सेवंथ नंबर यहाँ और सिलियरी बॉडी नीचे, अभी मैं आपको सब दिखाऊंगा। अब उसके बाद देखो एट्थ नंबर पे हमारा है लेंस, ये वाला पार्ट। ठीक, नाइन्थ नंबर पे हमारा आता है कॉर्निया। टेंथ पे आपका है प्यूपिल। इलेवंथ पे आपका है एक्वस हैमर और ट्वेल्थ पे हमारा है आइरिस। ठीक है, जो हमारा मेन था उसको मैंने यहाँ पे आपके आई के फिगर में मेंशन कर दिया। ठीक है, अब देखो हम एक एक पार्ट को अच्छे से समझेंगे कि ऑप्टिक नर्व, स्क्लेरा, ऑप्टिक डिस्क, कोर्निया, पीपुल, ये सब होते क्या हैं। तो सबसे पहले मैं सबसे ऊपर वाले पार्ट से स्क्लेरा से स्टार्ट कर रहा हूँ। ओके, सबसे पहले आप लोग देखो कि स्क्लेरा हमारी क्या होती है। ओके, अब देखो स्क्लेरा हमारी वही होती है, इट इज आउटर कवरिंग। ये क्या है, आपकी आंख का सबसे ऊपर वाला लेयर होता है। ठीक है, ये ऊपर से ढकी होती है। जैसे मान लो ये आई है और ये आई है ना, ये जनरल सा आई है, ये आउटर कवरिंग होती है ना, आई के ऊपर से ढकने का काम करती है। ये प्रोटेक्टिव टफ व्हाइट लेयर कॉल्ड स्क्लेरा। अब सभी की आंख में देखोगे ना, जो व्हाइट वाला पार्ट दिखता है वही हमारा होता है बेसिकली स्क्लेरा, वही होता है। ओके, देखो व्हाइट पार्ट ऑफ द आई, आपके आंख में जो व्हाइट वाला पार्ट प्रेजेंट है उसी को हम बोलते हैं स्क्लेरा। अब देखो कॉर्निया क्या होता है, द फ्रंट ट्रांसपेरेंट पार्ट ऑफ द स्क्लेरा इज कॉल्ड कॉर्निया। अब देखो जो आपको फ्रंट पे दिखता है ना आंख में सबसे ऊपर, वो क्या है, ट्रांसपेरेंट पार्ट होता है। मतलब एक तरफ से दूसरी तरफ, जैसे शीशा आप देखो ना, एक तरफ अगर शीशा यहाँ पे रखा गया है विदाउट पॉलिश वाला, तो आप इधर से देखोगे तो इधर भी दिखाई देता है। तो कुछ इसी कंडीशन को हम बोलते हैं ट्रांसपेरेंट। और जो हमारा स्क्लेरा होता है वो ट्रांसपेरेंट का होता है, तो मतलब ट्रांसपेरेंट टाइप का होता है, तो उस कंडीशन को हम बोल देते हैं ये कार्निया होती है। और कार्निया के हेल्प से ही लाइट जो है इंटर करती है। ठीक है, जो हमारे आँख में मतलब लाइट आती है वो कार्निया के हेल्प से ही आती है। जैसे देखो इस कंडीशन ऐसा आता है, जब आपके आंखों पे तेजी से लाइट पड़ता है तो आप आंख बंद कर लेते हो, तो लाइट की जो एंट्री हो रही है वो कार्निया के थ्रू ही हो रही है। इसके बाद हम लोग देखेंगे अपना आइरिस क्या होता है। आइरिस वगैरह सभी को पता ही होगा, मतलब छोटे लेवल से पता है, ये देख लो आज आपको बी फॉर्म में भी पढ़ना है। हमारा आइरिस क्या होता है, ये डार्क मस्कुलर टिश्यू। ठीक है, देखो मस्कुलर टिश्यू सभी को पता होगा कि मस्कुलर टिश्यू क्या होता है। ये डार्क मस्कुलर टिश्यू एंड रिंग लाइक स्ट्रक्चर। अब देखो ये रिंग लाइक, रिंग मतलब अंगूठी, अंगूठी मतलब थोड़ा सर्कुलर वाला इसका जो रहेगा स्ट्रक्चर, और डार्क मस्कुलर टिश्यू होता है जो कि बिहाइंड द कॉर्निया, कॉर्निया के पीछे होता है। इसको हम क्या बोलेंगे, आइरिस। अब उसके बाद देखो पीपल किसे बोलेंगे, ये स्मॉल ओपनिंग इन द आइरिस इज नोन एज प्यूपिल। अब देखो आइरिस में हमारा क्या है, छोटे से मतलब जो मतलब खुलती है आंख बंद होती है ना, जो छोटी वाली सबसे, उसके अंदर एक छोटी सी होती है। आप लोग कभी देखिएगा अपने ही आंख शीशे में देखिएगा तो आपको प्यूपिल वहां पे दिख जाएगा। ठीक है, इस कंडीशन को हम बोलते हैं प्यूपिल। और इसके जो इट्स साइज इज कंट्रोल विद द हेल्प ऑफ आइरिस। और जो प्यूपिल की साइज होती है वो आइरिस के हेल्प से हम लोग इसे कंट्रोल कर सकते हैं। और इट कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट दैट इंटर इन द आई। अब देखो जब ज़्यादा मतलब लाइट आपकी आंखों में आने लगती है तो यही जो है कंट्रोल करता है हमारा प्यूपिल ही। मतलब उसके बाद वो बंद होने लगा, ऑटोमेटिक वो बंद हो जाएगा जब लाइट की अमाउंट ज़्यादा होगी ना। इसीलिए बोला जाता है कि ये क्या है, कंट्रोल ऑफ द अमाउंट ऑफ लाइट, लाइट के अमाउंट को भी यही कंट्रोल करता है हमारा प्यूपिल। अब उसके बाद हम लोग देखेंगे लेंस क्या होता है। लेंस जो है प्यूपिल के पीछे होता है। ओके, बिहाइंड द प्यूपिल देयर इज ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर। और इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो भी ट्रांसपेरेंट होता है और इसे हम बोलते हैं लेंस। ओके, बाय द एक्शन ऑफ सिलियरी मसल। अब देखो जब सिलियरी मसल का एक्शन शो होता है तो यह क्या है, अपना शेप चेंज कर लेता है।
ना। उसके बाद टू फोकस लाइट ऑन द रेटिना, उसके बाद क्या है, रेटिना पे जो भी लाइट आनी रहती है वो रेटिना तक चली जाती है। उसके बाद देखो रेटिना अब क्या होता है, इट इज लाइट सेंसिटिव लेयर दैट कंसिस्ट ऑफ न्यूमरस नर्व सेल। ये देखो लाइट सेंसिटिव होता है, सबसे पहला बात तो ये है। और इसमें क्या है, न्यूमरस नर्व सेल, मतलब कह सकते हो एक से अधिक नर्व सेल उसी पे पाए जाते हैं हमारे रेटिना में ही। इट कन्वर्ट इमेज formed by the lens into electrical impulses are then transmitted to the brain through optic nerve। अब देखो ऑप्टिक नर्व क्या होता है, ऑप्टिक नर्व हमारा जो है ये हमारे आंख और ब्रेन दोनों से ये कनेक्ट होते हैं, ठीक है, ये तो ऑप्टिक नर्व है। अब रेटिना जो भी इमेज बना रही है वो देगी हमारे ब्रेन तक, ठीक है। अब ब्रेन तक कैसे आ रहा है, वो इलेक्ट्रिक इम्पल्स वहाँ पे, मतलब ऑप्टिक नर्व है, नर्व के थ्रू इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट होगा। और जब इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट होगा तो आएगा हमारे ऑप्टिक नर्व तक, और ऑप्टिक नर्व जो हमारा तुरंत ब्रेन तक लेके चला आएगा। इस कंडीशन को हम बोलते हैं रेटिना, या तो यह कह सकते हो रेटिना का यही काम होता है। अब देखो ये ऑप्टिक नर्व, मैं बार बार बोल रहा हूँ ऑप्टिक नर्व। अब ये देख लो कि ऑप्टिक नर्व भी क्या होता है। ये देखो टू टाइप होंगे, एक कोन्स होगा एक रॉड होगा, ये दोनों सेल ही हैं, इसको आप सेल भी बोल सकते हो, ये दोनों सेल ही होते हैं। अब देखो कोन क्या होता है, कोन्स, कोन्स आर नर्व सेल। अब देखो यहाँ लिखा है ना साफ साफ कि कोन्स जो होते हैं हमारे नर्व सेल होते हैं, और ये दैट आर मोर सेंसिटिव टू ब्राइट लाइट। अभी देखो ये ज़्यादा सेंसिटिव होते जब कहीं भी लाइट ज़्यादा होती है, मतलब चमकीली लाइट होती है वहाँ पे ये ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। और ये कलर विजन में हेल्प करने से, अच्छे कलर हमें दिखाई देने के लिए यही हेल्प करते हैं। उसके बाद देखो रॉड वाला क्या है, रॉड आर द ऑप्टिक नर्व सेल्स दैट आर मोर सेंसिटिव टू डिम लाइट। अब देखो ये अंधेरे में, जैसे कोई लोग जाते हैं ना, बोलते हैं हमें अंधेरे में बहुत ज़्यादा दिखाई देता है, तो उनका जो रॉड्स वाला सेल है वो बहुत एक्टिव होता है ना। उसके बाद दे हेल्प इन पेरिफेरल विजन, और ये चारों तरफ देखने में हमें हेल्प कराते हैं। इसके बाद वाला हम देखेंगे फिजियोलॉजी ऑफ विजन। ये अभी क्या है, कभी कभी 7 मार्क्स में पूछा जाता है कि ये विजन का फिजियोलॉजी क्या होता है, तो ये अभी देख लो। लाइट रेज फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट इंटर इनटू आई थ्रू कार्निया। अब देखो आप लोगों ने रिफ्लेक्शन क्लास 10th 12th में जरूर पढ़ा होगा। तो रिफ्लेक्शन कैसे होता है, जब किसी भी ऑब्जेक्ट पे लाइट पड़ती है तो उस कंडीशन को बोलते हैं रिफ्लेक्शन। अब वही जो रिफ्लेक्ट होके वो जो रिफ्लेक्ट होके लाइट हमारी आंखों में आती है, उसके बाद देखो कॉर्निया के मतलब हेल्प से हमारे मतलब ये आंख में एंट्री करती है लाइट। उसके बाद क्या होता है, नाउ लाइट पासेस थ्रू एक्वस हैमर। अब देखो ये कॉर्निया पर तब जब आ गई लाइट, उसके बाद कहाँ आती है, एक्वस हैमर तक। उसके बाद इंटर इनटू पीपल, एक्वस हैमर से क्या है, लाइट चली जाती है प्यूपिल तक, ठीक है। अब जब प्यूपिल तक आ गई तब के बाद की कंडीशन, नाउ लाइट इंटर इनटू लेंस। अब यही जो लाइट प्यूपिल थी, प्यूपिल तक थी, अब वह लेंस तक आ जाएगी। देन लेंस फोकस ऑन द लाइट रे ऑन द रेटिना। उसके बाद ये जो लेंस है वो रेटिना तक फोकस करेगा। अब रेटिना क्या करेगा, इसको क्या है, रेटिना कन्वर्ट इनटू नर्व इम्पल्सेज। अभी क्या करेगा, जो भी मतलब इमेज बन रहा है वहाँ पे वो नर्व इम्पल्स में कन्वर्ट करेगा। उसके बाद मैसेज आएगा हमारे ब्रेन तक ऑप्टिक नर्व के हेल्प से, ठीक है। और जब ब्रेन तक हमारा आ जाएगा मैसेज, तो फाइनली जो भी फिगर रहेगा वो हमें दिखने लगेगा। फाइनली सीन बाय द ब्रेन एज विजुअल इमेज। अब हमारे ब्रेन के द्वारा जो भी इमेज आपको देखना है हम लोग उसे देख सकते हैं। अब देखो जो हमारी आई होती है ना, उसमें कुछ डिसऑर्डर होते हैं। डिसऑर्डर मतलब जो मतलब रोग, या मतलब हमारी आंखों में कभी कभी कुछ खराबी आ जाती है ना, जैसे मोतियाबिंद हो गई, रतौंधी हो गई, ये सब हो जाती हैं। तो डिसऑर्डर ऑफ आई भी कभी कभी आपके एग्जाम में या भी पूछ लिया जाता है। तो देखो सबसे पहले कंजक्टिवाइटिस क्या होता है, जब कंजक्टाइवा में इन्फ्लामेशन होने लगे तो की कंडीशन को हम बोलते हैं कंजक्टिवाइटिस। मतलब क्या है, कंजक्टिवा में जब जलन होने लगे, ठीक है। इन दिस कंजक्टिवा गेट इन्फ्लेम्ड, जब हमारे जो कंजक्टाइवा है उसमें क्या है, जलन होने लगे, या तो इट में अकर्स ड्यू टू बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन आर एलर्जी। अब देखो ये कैसे हो सकता है, या तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, या तो वायरल इन्फेक्शन, या तो कभी कभी किसी को एलर्जी हो जाए आँख में। इस कंडीशन को मतलब ये कंजक्टाइवा जो है मतलब कुछ इसी कंडीशन से इन्फ्लेम्ड हो जाता है, मतलब जलन कुछ इसी मतलब वजह से होने लगती है। अब देखो कलर ब्लाइंडनेस क्या होता है, नॉट क्लियर विजन। इस कंडीशन में हमें साफ साफ कुछ भी नहीं दिखाई देता है, ड्यू टू हेरिडिटी। अब देखो यह क्या है, हेरिडिटी की वजह से भी हो सकता है, या तो जो आपकी ऑप्टिक नर्व है वो भी कभी कभी खराब हो जाती है, या तो रेटाइनल डिजीज होती है ना ये। अब देखो नाइट ब्लाइंडनेस, डिफिकल्टी इन विजन, इसमें भी क्या है, आप मतलब जो भी आप देखना चाहते हो वह देख नहीं पाओगे अच्छे से। मतलब क्या है, नाइट में, ठीक है, जैसे जहाँ कहीं लो लाइट रहेगी, जैसे रात हुई मतलब लाइट की कमी हुई तो आप वहाँ कुछ देख नहीं पाओगे। इनमें भी ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ रेटिनॉल, विटामिन ए की कमी से यह जो रोग होता है, ओके। अब देखो मायोपिया क्या होती है, मायोपिया में हमारे बेसिकली यही होता है, डिफिकल्टी इन सीइंग द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। जो दूर की ऑब्जेक्ट होती है ना हम उसे देख नहीं पाते हैं, ये मायोपिया की कंडीशन में हो गई। और जो हमारा हाइपरमेट्रोपिया होता है, इसमें हम लोग नियर नियर मतलब करीब की चीज़ हम लोग अच्छे से नहीं देख पाते हैं, ओके। ये था हमारा हाइपरमेट्रोपिया, ये था मायोपिया। उसके बाद नाइट ब्लाइंडनेस या तो कलर ब्लाइंडनेस, ये सब क्या
क्या है, हमारे डिसऑर्डर हैं आई के। ओके, और बाकी फिजियोलॉजी ऑफ विजन ये सब भी हम लोग कवर कर लिए, और हमारा आई क्या होता है और आई का इमेज वगैरह स्ट्रक्चर और स्पेशल सेंसेज क्या होते हैं, टोटल इंट्रो वाली हमारी पार्ट यहाँ पे सब खत्म हुई। इस बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे अपना ईयर। ओके, तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि नेक्स्ट वीडियो का इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। ओके, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के फ्रेंड्स थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।